हेलो फ्रेंड्स, मैं सानी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सालनी बियॉन्ड स्टडी में। हम बात कर रहे होंगे आपके पेपर नंबर 8 जो कि आपका एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट है। तो इस पेपर के ये आपका जो पेपर 18 तारीख को हुआ है, तो इसी पेपर के जो आपके सॉल्व टाइप के क्वेश्चन कुछ आए हुए हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है, मैं उसके आंसर आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो पहला कोई प्रश्न है जो कि आपका ट्रू एंड फॉल्स पे है, आपको सही गलत बताना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि श्रवणबाधित बच्चे विविध शैक्षिक व्यवस्था में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है कि बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग तरह के शैक्षिक माहौल में भी, जैसे आपने इंक्लूसिव सेटअप पढ़ा होगा, तो वहाँ पर भी एजुकेशन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है उचित शिक्षा जो है वो प्रदान करने और जागरूकता बढ़ाने से हम जो रवैये संबंधित जो बाधाएं हैं उनको दूर कर सकते हैं। तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि एजुकेशन दे करके जो है वो हम और जो है अवेयरनेस फैला करके हम लोगों का जो दृष्टिकोण है वो हम चेंज कर सकते हैं, और वो जो समस्याएं हैं लोगों के दृष्टिकोण से समझिए, उनके बिहेवियर से संबंधित, उसमें हम परिवर्तन ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में RPWD अधिनियम जो है वो 2020 में लागू किया गया था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। 2020 में RPWD लागू नहीं किया गया था। आप जानते हैं फर्स्ट टाइम में भी आपने पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में कि RPWD एक्ट जो है वो 2016 में आया, 2017 में लागू किया गया। तो ये गलत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस डिसेबिलिटी और इंटर डिसिप्लिनरी दृष्टिकोण यह बहुविषयक मल्टीपल डिसिप्लिनरी शब्द का पर्याय है। तो ऐसा नहीं है, क्रॉस डिसेबिलिटी जो है वो इंटर डिसिप्लिनरी का दृष्टिकोण जो आपका है उस पर वर्क करता है, मल्टीपल डिसेबिलिटी इसका दृष्टिकोण नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है आपका, शीघ्र हस्तक्षेप श्रवणबाधित बच्चों के अकादमिक निष्पादन के लिए जो है वो महत्वपूर्ण होता है। तो बिल्कुल सही है कि शीघ्र हस्तक्षेप बच्चे के जो आपका एक अकादमिक कौशल होता है या अकादमिक निष्पादन है, तो उसकी योग्यता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका देता है। जितना जल्दी शीघ्र पहचान उतना ज़्यादा बेनिफिट। उसके बाद आपके मल्टीपल चॉइस कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें पहला है कि श्रवणबाधित बच्चों के शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑलमोस्ट जो भी विकल्प में आपको दिए गए हैं, भूमिका तो सबकी अपनी अपनी थोड़ी बहुत होती ही है, लेकिन आपसे पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसकी भूमिका है। तो यहाँ पर हम जो है वो पालक की लेंगे, मतलब जो पेरेंट्स हैं बच्चे के, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, या जो भी गार्जियन है बच्चे के, क्योंकि शुरुआती दौर में बच्चा जो है वो फर्स्टली जो पेरेंट्स होते हैं उन्हीं के संपर्क में रहता है, और वहाँ पर अगर पेरेंट्स जागरूक हैं और वो शीघ्र पहचान और शीघ्र हस्तक्षेप जैसी क्रियाओं के विषय में जानते हैं या उनमें इन्वॉल्व होते हैं, तो वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो ये लोग तो बाद में, जैसे शिक्षक हैं तो उसको बाद में बच्चे को देखेंगे, और डॉक्टर होगा तो वो बाद में बच्चे को देखेगा, आइडियोलॉजिस्ट होगा तो वो पेरेंट्स अगर जागरूक है तो ही वो बच्चे तक पहुंच सकते हैं, बच्चे को आइडियोलॉजिस्ट के पास ले जाएंगे। तो महत्वपूर्ण भूमिका सभी की है, सब अपना भूमिका निभाते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है पेरेंट्स की अवेयरनेस और पेरेंट्स का इसके विषय में जानकार होना। पेरेंट्स जानकार होंगे तो वो इससे बच्चे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। उसके बाद है ICT का पूर्ण रूप क्या होता है। ये बहुत बार पूछा गया है और बहुत इसे भी हम कह सकते हैं कई बार पढ़ाया गया है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऐसा कौन सा शैक्षिक उपागम है जहां श्रवणबाधित बच्चे एक पृथक व्यवस्था में शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है मतलब स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हम अलग अलग डिसेबिलिटी वाले बच्चों को अलग अलग पढ़ाते भी हैं। साथ ही साथ क्या है कि यहाँ पर कोई स्पेशल मतलब कोई नॉर्मल चाइल्ड नहीं पढ़ता है, सारे स्पेशल ही होते हैं। तो ये आपका विशेष शिक्षा हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि अगला क्वेश्चन आपका है और लास्ट क्वेश्चन भी है, मतलब मल्टीपल चॉइस में लास्ट क्वेश्चन है आपका कि ऐसी कौन सी नीति है जो छात्रों के स्कूल छोड़ने की संख्या को कम करने को केंद्रित करती है। मतलब जो ड्रॉप आउट होता है उसको वो कम से कम हो, ऐसी कौन सी शिक्षा नीति है जो बात करती है। तो आप जानते हैं कि जो हमारी RT एक्ट आपका जो आया हुआ है, राइट टू एजुकेशन एक्ट आपका जो है, तो उसमें ड्रॉप आउट को कम करने की बात जो है वो आपकी की गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे हम तकनीकियाँ बच्चों को दो या इस तरह से एजुकेशन जो है वो दिया जाए, ताकि बच्चों का जो ड्रॉप आउट है वो थोड़ा सा कम किया जा सके। ठीक है, तो इसके विषय में RT एक्ट जो है उसमें कहा गया था। तो ये आपका इसमें फर्स्ट जो है A जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे। बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप जानते हैं कि एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए आपको कहा जाता है, मतलब वन लाइनर आप कह सकते हैं।
शीघ्र हस्तक्षेप क्या होता है, कई बार कई दफ़ा आपको ये चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा, सेकेंड ईयर में आप पेपर दे रहे हो, अभी सप्लीमेंट्री दे रहे हो, तो मुझे लगता है कि बहुत आसान आपके लिए ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, बाकी पेपर ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है, जिन बच्चों ने कंटिन्यूसली पढ़ा होगा उनके लिए अच्छा पेपर है। और मैं एक अच्छा ये कह सकती हूँ कि अगर अच्छे से आप लोगों ने मतलब थोड़ा मतलब हाँ, मेरा ऐसा है मानना कि बहुत ज़्यादा लिखने से अच्छा है कि कम लिखो लेकिन सटीक लिखो। ठीक है, तो कम लिख करके बहुत सटीकता के साथ अगर आपने आंसर दिया होगा तो बिल्कुल डेफिनेटली निश्चिंत हो जाइए, आप इसमें अच्छे नंबर से पास करेंगे। अगला है समग्र शिक्षा अभियान का कोई एक उदाहरण आपको देना था, विशेष शिक्षा के कोई एक लक्ष्य आपको लिखने थे, और समावेशी शिक्षा के कोई एक महत्व लिखने थे। पेपर बहुत ज़्यादा क्लियर मुझे नहीं मिल पाया है, फिर जैसा भी पेपर है और वो आप लोगों के पास होगा, आप देखिएगा उसको एक बार। ठीक है, CBR का पूर्ण रूप क्या है, विशेष शिक्षा क्या होती है, यही सारे जो है कुछ क्वेश्चन थे आपके। बाकी लॉन्ग टाइप के कुछ क्वेश्चन थे और शॉर्ट टाइप के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, जो सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं, जो अभी मान लीजिए उनका एग्जाम नहीं भी है, तो ये पेपर जो हुआ है उसको ज़रूर अपने पास रखिएगा, और मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा और इस पेपर के थ्रू अपनी प्रिपरेशन आप अच्छी करिएगा। ठीक है, बाकी मिलेंगे नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।